राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 4 मार्च 2024 और 4 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर के हैं वो हम सारे के सारे कर लेंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ में। तो चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक अपडेट है, छोटी सी अपडेट, मतलब करंट अफेयर का जो स्पेशल ऑफर है उसके तहत आपको डेली की जितनी भी करंट अफेयर मैं करवाता हूँ उसकी पीडीएफ फॉर्मेट में, साथ में ही वही क्वेश्चंस आपको क्विज मोड में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ वन टाइम चार्जेस में है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो भाई अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो वो आप मुझे इस नंबर के ऊपर, जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे इस नंबर के ऊपर हेलो का मैसेज कर दे, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चार्जेस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ है वन टाइम। तो भाई आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी 4 मार्च की करंट अफेयर को। देखिए भाई, अगर मैं बात करूं 4 मार्च की करंट अफेयर की तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि भाई हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। अच्छा देखिए भाई, यहाँ पर बात करें तो प्रजनन दर की बात कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा भाई, देखो इसका आंसर है साउथ कोरिया। लेकिन इसकी इतनी कम जो है ना वो प्रजनन दर क्यों है? क्योंकि इसका जो पड़ोसी है ना वो कौन है भाई? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में कौन है? तानाशाह है भाई। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया में क्या है, एक तानाशाह है जिसकी वजह से साउथ कोरिया क्या करता है भाई? डरता है ना, डरता है। तो डर में उनकी प्रजनन दर भी क्या है? बहुत ही कम हो चुकी है। तो भाई बहुत डरते हैं नॉर्थ कोरिया वाले, मतलब साउथ कोरिया वाले नॉर्थ कोरिया वाले से, इसलिए क्या है वहाँ की प्रजनन दर जो है वो बहुत ही कम हो चुकी है। तो यहाँ से आपको याद जाएगा। तो ये तो आपको पता ही होगा कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है ये। ठीक है, किम जोन बोलते हैं इसको, इसका नाम है ये। तो दक्षिण कोरिया जो है ना इसका पड़ोसी है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे प्रजनन दर जो है वो डर की वजह से कम हो चुकी है। तो देखिए भाई अगला, मतलब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए। लगातार 6वें साल जो है दक्षिण कोरिया ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर है वो दर्ज की है। 28 फरवरी को सरकार द्वारा जो जारी किए गए आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग देखो 2022 में है ना प्रति जोड़े से 0.84 बच्चे थे। अब 2023 में क्या है और भी कम हो चुके हैं 0.81। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक मतलब एक गंभीर समस्या उनके दिमाग में आ चुकी है कि भाई यहाँ पे जो भी नॉर्थ कोरिया की वजह से, आप दिमाग में याद रखिएगा साउथ कोरिया वाले डर के रहते हैं, इसलिए वहाँ पे प्रजनन दर जो है वो कम हो चुकी है। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? देखिए भाई अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पर बात करें वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक की, तो ये होती है भाई। देखिए अगर मैं बात करूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती हैं भाई। पेटेंट आ जाता है, एसेट्स आ जाते हैं, ट्रेड आ जाता है, कॉपीराइट आ जाते हैं, ट्रेडमार्क आ जाता है। ठीक है, डिजाइन, वर्क, लॉ, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं भाई। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ना इन सारी चीज़ों की, तो ऐसा कौन सा देश है जो इन सभी में सबसे ऊपर है? तो भाई देखिए अगर सिंपल सी बात है, अमेरिका जो है ना वो इस टाइम पर बहुत ही विकसित देश है। ठीक है, विकसित देश है। तो अमेरिका में ही क्या है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2024 में यूएसए ही है ना वो सबसे पहले नंबर पर है। तो अपना भारत कौन से नंबर पे है? अगर मैं बात करूं भारत की तो 2024 है ना भाई, तो 24 में उल्टा स्टार्ट कर दो आप, 42वें नंबर पे है भाई। 24 का भी उल्टा करेंगे तो 42वें नंबर पर क्या है, अपना भारत है। ये भी आप याद रखिएगा। तो देखिए भाई 55 देश हैं, 55 देशों की प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के हिसाब से अगर देखा गया तो वो 42वें नंबर पर हमारा भारत आया है भाई। ठीक है, और 2023 में भी 42वें पे था भाई। ठीक है, 2023 में भी 42वें पे था, 2024 में भी 42वें पे है। ध्यान दीजिएगा दोनों ही साल क्या है लगातार 42वें नंबर पर रहा है हमारा भारत। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकालीन की घोषणा की है? अब देखिए भाई
डेंगू इतना बढ़ चुका है वहाँ पर, जिस भी देश की बात कर रहे हैं, इतना बढ़ चुका है कि वहाँ पर स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। अब एक बात बताओ भाई, ये डेंगू का मच्छर है, ठीक है, ये आपको पता है जो ये कीचड़ होता है ना भाई, जो कीचड़ वगैरह होता है या फिर पानी का जमाव जहाँ पे हो जाता है वहाँ पर पनपता है ना ये। तो यहाँ पर अगर आप खड़े होंगे, ये आप खड़े हो भाई, ठीक है, ये आपके पैर हैं, तो ये कहाँ पे काटेगा है भाई, ये मच्छर आएगा पैर पे काटेगा। क्यों, इतना ऊपर तो उड़ नहीं पाता ये, तो ये पैर पे काटता है भाई। तो पैर पे काटता है मतलब पैरों में भाई, पेरू जो देश है उसमें क्या कर दिया भाई, आपातकाल घोषणा कर दी है स्वास्थ्य के लिए कि भाई वहाँ पर डेंगू के बहुत ज़्यादा केस जो है ना वो बढ़ रहे हैं। तो डेंगू का मच्छर काटता है पैर के ऊपर, तो पैरों में भाई। अगला मतलब इसके बारे में देख लीजिए, अगर मैं बात करूं तो ये जो है ना डेंगू, इसका मतलब किस वजह से होता है भाई, तो इसमें एक जो विषाणु है वो है एडिज इजिप्टी और एडिज एल्बोपिक्टिस मच्छर द्वारा फैलता है। डेंगू का ही दूसरा नाम क्या है, हड्डी तोड़ बुखार भी नाम इसका दूसरा। और 1996 में दिल्ली में सबसे पहले जो है ना ये महामारी फैली थी भाई, 1996 में। अगर हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत की बात है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 1996 में अपने भारत में सबसे पहले यह महामारी दिल्ली में फैली थी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का फैसला किया है। तो यहाँ से वर्ड पकड़ना है, फार्मा सिटी परियोजना। अब देखो भाई, फार्मा सिटी में आप सिर्फ फार्म को पकड़ लो, फार्म होते हैं खेत, और खेत में क्या होते हैं तिलहन, तिलहन से निकलता तेल, तो ऐसे याद हो जाएगा भाई फार्मा सिटी परियोजना। तो फार्म जो होते हैं ना वहाँ पर हम क्या है, तिल की खेती करते हैं या फिर सरसों की खेती करते हैं या फिर कुछ और भी चीज़ें होती हैं जैसे मूंगफली हो गया, तो उनका क्या निकलता, तेल निकलता है। तो तेलंगाना राज्य ने क्या किया है, इसको बंद कर दिया है, किसको, फार्मा सिटी परियोजना को। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं तेलंगाना की, तो यह जो है ना भारत का 29वां राज्य है। आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ है, और कब अलग हुआ था, 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी जो हैं वो इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें तो भाई याद करने के लिए मुख्यमंत्री देखिए, रेवंत में और रेड्डी में थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान से देखोगे ना तो एक रेवड़ी वर्ड सा लगता है ना, रेवंत रेड्डी मतलब रेवड़ी है ना, रेवड़ी टाइप का वर्ड है। और रेवड़ी किसकी बनती है, तिलों की बनती है, मतलब तेल की बनती है। तो तेलंगाना भाई, ठीक है, ऐसे भी थोड़ा सा याद कर पाओगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है। देखिए भाई, वोट गिरना क्या है, हमारा एक अधिकार है, और अगर हम बात को देखें ना तो ये शिक्षित व्यक्ति क्या करते हैं, अपना वोट जो है ना वो जरूर डालते हैं। आप ध्यान से देखोगे ना, गाँव में देखा होगा आपने, अगर आप किसी शिक्षित व्यक्ति को बोलोगे कि भाई वोट डालना है, तो वो आपको क्या कहेगा, हाँ भाई वोट डाल के आएंगे। लेकिन आप एक अशिक्षित मतलब आदमी को कहोगे ना कि भाई वोट डालना है, तो उसका जवाब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब वो ये भी कह सकता है कि हाँ डालेंगे भाई, वो ये भी कह सकता है कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है मेरे वोट डालने से ना डालने से। मतलब अशिक्षित व्यक्ति क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है, वोट डलो चाहे मत डलो। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति जो है वो अपने अधिकार को समझता है, मेरा पहला वोट देश के नाम। तो ये पहल जो है ना, ये शिक्षित मतलब शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही शुरू की गई है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये जो अभियान जो है ये 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक चलाया जाएगा। ठीक है, और शिक्षा मंत्री कौन है अपने, धर्मेंद्र प्रधान। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग ने किसे भारत के लिए नया सीईओ नियुक्त किया है। तो यहाँ से वर्ड पकड़ना है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग का सीईओ। ठीक है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग का सीईओ। अगर पूरे वर्ल्ड की हम बात करें, है ना, वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड में एक क्रिकेट में अगर बात करें हम नॉर्मल, तो वर्ल्ड में गोल्ड कौन था, अपना सचिन तेंदुलकर भाई। मतलब सबसे फेमस जो हुए है ना, वर्ल्ड का जो हमारा गोल्ड था ना, सचिन को क्रिकेट का भगवान भी बोलते हैं। तो ऐसे थोड़ा याद रखो आप, वर्ल्ड में जो मेन गोल्ड था ना वो तो सचिन ही था भाई। ठीक है,
सचिन जो है ना, सचिन को ही क्या बना दिया CEO, तो सचिन जैन है भाई ये, ठीक है। सचिन जैन को क्या बना दिया है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग का CEO बना दिया है। थोड़ा सा याद करोगे, थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो ये है भाई क्या, सचिन जैन को बना दिया है, मार्च 2024 से ये पद को संभालेंगे। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने शिवम प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अच्छा एक बात देखिए भाई, सबसे पहले अगर मैं शिवम प्लस की बात करूं तो शिवम प्लस प्लेटफॉर्म जो है ना, मतलब शिवम यही तो होता है शिवम। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये लॉन्च किसने किया है। अगर कोई इंसान, ध्यान दीजिएगा, कोई इंसान जो है ना वो स्वयं ही कोई भी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है, इसका मतलब शिक्षित है ना। अगर कोई भी व्यक्ति स्वयं ही अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो पूरा का पूरा क्या है, शिक्षित है भाई, है ना। और शिक्षित की मैं बात करूं तो हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है ना भाई, धर्मेंद्र प्रधान है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ना, शिवम प्लस प्लेटफॉर्म जो है वो किसने लॉन्च किया है, धर्मेंद्र प्रधान ने। या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए भाई, स्वयं प्लस जो है ना प्लेटफॉर्म जो है वो इसलिए लॉन्च किया गया है कि हम हमारी स्वयं के जितने भी स्टार्टअप हैं वो उसके तहत कर पाएँ, ठीक है। ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। स्वयं मतलब खुद, खुद आदमी कब प्रोग्रेस करेगा, जब वो शिक्षित होगा। और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो चुके हैं, आज की जितनी भी करंट अफेयर थी वो सारी की सारी मैंने करवा दी है। अब इसके अलावा दोबारा से एक छोटी सी अपडेट देता हूँ भाई, एक बार कमेंट जरूर किया करो आप, है ना। कमेंट आप करते हो तो मुझे अच्छा लगेगा भाई कि हाँ आप पढ़ रहे हो, और मुझे आइडिया लगेगा कि भाई आपने मतलब समझ में भी आपको आ रहा है नहीं आ रहा। एक बार कमेंट और लाइक, ये दो चीज़ें हैं ना, मोटिवेशन डालती हैं अंदर कि भाई हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, समझ में बच्चों को आ रहा है। तो आज देखते हैं भाई कितने बच्चे कमेंट करते हैं इस वीडियो पे और कितने लाइक करते हैं, देखते हैं आज। तो भाई सारे के सारे जितने भी भाई और जितनी भी बहनें देख रही हैं ना इस वीडियो को, तो लाइक और कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे पता लग पाए कि हाँ सच में मैं सही पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं भी आ रहा, ठीक है। जो भी चीज़ें हों आप कमेंट और लाइक जरूर करना। साथ में जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। ज्वाइन करने का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जितनी भी PDF होंगी वो भी आपको मिल जाएंगी, साथ में ही जो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं क्विज बनाऊंगा वो भी आपको मिल जाएंगी। और जो ट्रिक जितनी भी मैं ऐड करता हूँ ना, जैसे मान लीजिए ये ऐड कर दिया, ये फ़ोटो में कुछ भी ऐड करता हूँ ना वो फ़ोटो में मिल जाती है आपको। तो ये PDF जो है वो उसी में आपको ऐड कर देता हूँ मैं ये फ़ोटो, तो ये भी आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। तो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ चार्ज में, वन टाइम चार्ज है, कुछ भी नहीं है ये तो, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ मिल जाएगा एक साथ। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।